कहते हैं लाल रंग से रिश्ते नहीं बनते बल्कि नीयत साफ होनी चाहिए, लेकिन तुर्की का लाल रंग और लाल झंडा आज भारत में गुस्से की वजह बन रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं तुर्की के झंडे में किसका खून है और हैशटैग बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड क्यों हो रहा है। आइए जानते हैं तुर्की के झंडे की कहानी, भारत की मदद, तुर्की का धोखा और सोशल मीडिया पर चल रहा हैशटैग बॉयकॉट तुर्की। तुर्की का झंडा जिसमें लाल रंग का बैकग्राउंड और उस पर सफेद चांद और तारे हैं, एक ऐतिहासिक कहानी से जुड़ा है। ये कहानी 1389 के कोसोवा युद्ध, याद आया बैटल ऑफ कोसोवो, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वहां से शुरू होती है इसकी कहानी, जो ऑटोमन एम्पायर और सर्बियन आर्मी के बीच लड़ा गया था। ऑटोमन एम्पायर जिसने सैकड़ों साल तक दुनिया पर राज किया और तुर्की के झंडे की कहानी को जन्म दिया। एक लेजेंड के अनुसार इस युद्ध में ऑटोमन सैनिकों का खून जो है जमीन पर बह गया था। रात में चांद और तारे की रोशनी में उस खून में चमकी वो चांद और तारे जो हैं वो उस चांदनी रात में चमक रहे थे, जिससे एक लाल रंग में चांद और तारे का आकार दिखा। इसी से प्रेरित होकर तुर्की के झंडे का डिजाइन बना। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है जिसे तुर्की में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गर्व के तौर पर देखा जाता है। कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि झंडे का लाल रंग वाकई खून को दर्शाता है। लाल रंग को अक्सर वीरता और शहादत का प्रतीक माना जाता है और चांद तारा ऑटोमन एम्पायर के इस्लामी इतिहास से जुड़ा है। चलिए थोड़ा सा ऑटोमन एम्पायर के बारे में आपको बताते हैं जल्दी से। ऑटोमन एम्पायर जिसे तुर्की साम्राज्य भी कहते हैं, 13वीं सदी से 20वीं सदी तक कायम रहा। इसकी शुरुआत 1299 में उस्मान प्रथम ने की, जिनके नाम पर उसे ऑटोमन कहा गया। ये साम्राज्य जो है, ये एम्पायर यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीपों तक फैला। अपने चरम पर 16वीं और 17वीं सदी में ये दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य बना था। बहुत बड़ा एम्पायर। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में ऑटोमन अपने शिखर पर था। उन्होंने कला, संस्कृति और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। इस्तांबुल का टोपकापी पैलेस और सुलेमानी मस्जिद आज भी उनकी भव्यता दिखाते हैं। ऑटोमन ने इस्लाम, ईसाई और यहूदी संस्कृतियों को मिलाया। गैर मुस्लिमों को मिलेट सिस्टम के तहत ऑटोनॉमी दी गई, जो गवर्न करते हैं। उनकी वास्तुकला जैसे हागिया सोफिया और सुलेमानी मस्जिद आज भी बहुत फेमस है। ऑटोमन का कानून, जिसे कानूनी कहा जाता है, उस समय के सबसे उन्नत सिस्टम में से एक था। लेकिन 19वीं सदी तक ऑटोमन कमजोर होने लगा। 1914 से 1918 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के बाद 1922 में ये पूरा एम्पायर खत्म हो गया और 1923 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने आधुनिक तुर्की यानी कि आधे से ज्यादा आज की तुर्की की नींव रखी। आज तुर्की का झंडा ऑटोमन की वीरता की याद दिलाता है, जिसमें लाल रंग शहादत और चांद तारा इस्लामी इतिहास का प्रतीक है। अब बात करते हैं भारत ने तुर्की की कब मदद करी और तुर्की कैसे धोखा दे गया। 2023 में तुर्की में आए 7.8 तीव्रता इस मैग्नीट्यूड के भूकंप में भारत ने दिल खोलकर मदद की। ऑपरेशन दोस्त के तहत 6 टन राहत सामग्री, दवाइयां, ग्रोसरीज के साथ 140 एनडीआरएफ जवान भेजे गए। भारतीय डॉक्टरों ने हजारों जिंदगियां बचाई। कोविड के समय भी भारत ने तुर्की को वैक्सीन दी थी, लेकिन तुर्की ने इस एहसान का बदला धोखे से दिया। तो आप देख ही रहे, पाकिस्तान की मदद कर रहा है। 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान को 350 ड्रोन दिए, जिनका इस्तेमाल भारत पर हमले पे हुआ। सोशल मीडिया पर लोग बहुत गुस्से में हैं और हैशटैग बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने तो लिखा, तुर्की का झंडा अब निर्दोष भारतीयों के खून से रंगा है। रूपाली गांगुली जो है, आप अच्छे तो जानते होंगे इन्हें, इन्होंने कहा तुर्की की यात्रा रद्द करो, ये देशभक्ति है। मेक माई ट्रिप पर बुकिंग जो है वो 60% तक घट गई और कैंसिलेशन 250% तक बढ़ चुके हैं। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। क्या तुर्की को भारत का ये जवाब सबक सिखाएगा? हमें कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।